Hello students, I welcome you all on our third lecture on articles, that is on uses of indefinite articles. So let's continue. So third our use of indefinite articles is before abbreviations. As you all know, abbreviations का मतलब होता है short. ठीक है, तो abbreviations को लेकर भी indefinite article के usage पे रूल है. आइए वो रूल देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसका कंसेप्ट क्या है. ठीक है, तो रूल क्या कहता है कि H L M N S R F X, अगेन आई रिपीट, H L M N S R F X के साथ में हम N आर्टिकल लगाते हैं और रेस्ट सभी के साथ में हम A आर्टिकल का यूज करते हैं. अब कंसेप्ट क्या है, ये जितने भी अल्फाबेट्स हैं, जब हम कोई भी एब्रिविएशन लिखते हैं तो हम अल्फाबेट को एज इट इज प्रोनाउंस करते हैं. ये जो अल्फाबेट्स हैं, अब जैसे H हम इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, ऐसा. ठीक है, अगर L है तो हम इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे. तो इन सभी वर्ड्स के पहले जो ये ए स्वर है ये आता है, इसीलिए क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, एक रूल देखा था फर्स्ट साउंड, फर्स्ट लेटर फर्स्ट साउंड का. तो फर्स्ट लेटर का जो फर्स्ट साउंड बन रहा है इन सभी वर्ड्स में, वो जो फर्स्ट साउंड है वो किसका बनता है, स्वर का बनता है, वोवेल का बनता है. इसीलिए हम इन सभी लेटर्स के साथ में एन आर्टिकल का यूज करते हैं और बाकी सभी रेस्ट सभी अल्फाबेट्स के साथ में हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे. यानी आप लोगों को इतनी बात ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एब्रिविएशन H L M N S R और F X से स्टार्ट होता है तो हम उसके साथ में एन आर्टिकल लगाएंगे. यदि कोई एब्रिविएशन रेस्ट इन सभी को छोड़कर किसी और अल्फाबेट के साथ स्टार्ट होता है तो हम ए आर्टिकल लगाते हैं. चलिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. पहला देखेंगे DM. ठीक है, प्रोनाउंस कैसा करना है इसको, डी. ड जो है व्यंजन है. ठीक है, H L M N S R F X में से डी कहीं पर भी नहीं है, इसके साथ हम लगा देंगे ये आर्टिकल. यहाँ पे लिखा SDO, कैसा प्रोनाउंस करेंगे इसको, S. ठीक है, स्वर आ रहा है, यहाँ पे हम एन लगा देंगे. या तो ये कंसेप्ट फॉलो कर सकते हैं, ये वर्ड्स लर्न कर सकते हैं, या तो फिर ओरिजिनल कंसेप्ट जो है स्वर और व्यंजन की प्रोनाउंसिएशन का वो याद रख के हम एब्रिविएशंस को सॉल्व कर सकते हैं. FIR के साथ में हम लगाएंगे एन आर्टिकल एंड BDO ब आ रहा है तो इधर लगा देंगे ए आर्टिकल. गॉट इट. नेक्स्ट देखेंगे बिफोर प्रोफेशन. कोई भी प्रोफेशन हो, किसी भी पर्सन का अगर हम प्रोफेशन बताते हैं तो हम उसके साथ में ए या फिर एन आर्टिकल का यूज करते हैं, यानी इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं. देखेंगे मिस्टर सिन्हा इज डैश इंजीनियर. तो मिस्टर सिन्हा एक इंजीनियर है, यहाँ उनके प्रोफेशन की बात है. यहाँ पर हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, ए और एन. ठीक है, इंजीनियर बोल रहे हैं, स्वर का प्रोनाउंसिएशन है, फर्स्ट साउंड जो है यहाँ पर आ जाएगा इज एन इंजीनियर. नेक्स्ट देखेंगे माय मदर इज डैश टीचर. तो माय मदर इज डैश टीचर, मदर का प्रोफेशन बता रहे हैं हम, टीचर ट से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर क्या आएगा, ए आर्टिकल, माय मदर इज अ टीचर. नेक्स्ट देखेंगे हिज ब्रदर इज डैश एस. देखो यहाँ पर एब्रिविएशन आ गया, एब्रिविएशन आएगा, मैंने आप लोगों को ये कंसेप्ट बताया, एस है इसमें, एस से स्टार्ट हो रहा है एसपी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज एन एसपी. ठीक है, तो ये दोनों रूल्स आप लोगों को समझ आए. अब हम नेक्स्ट रूल्स पढ़ते हैं. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल्स का. तो मैंने क्या लिखा है, यूज फॉर ईच एवरी एंड पर. तो ईच एवरी यानी प्रत्येक और पर मतलब प्रति. तो जहां पर भी ईच एवरी के सेंस में बात होगी या पर प्रति के सेंस में बात होगी वहां पर हम ए या फिर एन आर्टिकल का यूज करते हैं. देखते हैं एग्जाम्पल्स. मिस्टर शर्मा अर्न्स ₹10,000 डैश मंथ. ठीक है, मीनिंग क्या है कि मिस्टर शर्मा जो है एक महीने में 10,000 रुपए कमाते हैं, यानी ईच मंथ, प्रत्येक महीने में. तो जहां पर हम प्रत्येक वर्ड यूज करते हैं, ईच वर्ड यूज करते हैं, वहां पर हम आर्टिकल भी लगा सकते हैं. तो यहाँ पर इंडेफिनेट आर्टिकल लगेगा ए और एन. मंथ म से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे लगेगा ए आर्टिकल. ठीक है, नेक्स्ट राइस इज सोल्ड एट ₹15 डैश किलो. ठीक है, ₹15 यानी 1 किलो जो है 15 रुपए में मिल रहा है पर केजी, प्रति किलो. ठीक है, तो इस सेंस में भी हम यहाँ पर ए आर्टिकल लगाएंगे. नेक्स्ट है द ट्रेन रन्स 80 किलोमीटर डैश आवर. तो एक घंटे में, एक आवर में ट्रेन जो है 80 किलोमीटर ट्रेवल करती है. तो यहाँ पर हम आर, इसको हावर नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके प्रोनाउंसिएशन में गलती करते हैं. ठीक है, इसको आर बोला जाता है, आ से स्टार्ट होता है जो कि एक स्वर है, इसीलिए यहाँ पर एन आर्टिकल लगता है. नेक्स्ट रूल देखेंगे कि व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन.
एंड बिफोर प्रॉपर नाउन indefinite article is used। तो जहां भी किसी भी एक कॉमन पर्सन का जो है कंपैरिजन एक बड़े पर्सन से हो जाता है, उसको एज ए कॉमन नाउन यूज कर दिया जाता है, वहां पर हम उस प्रॉपर नाउन के साथ में indefinite आर्टिकल लगाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, शी इज डैश लता मंगेशकर व्हेन कम्स टू हर सिंगिंग। तो मीनिंग क्या है सेंटेंस का कि वो एक लता मंगेशकर है जब उसके गाने की बात की जाए, व्हेन कम्स टू हर सिंगिंग। तो एक नॉर्मल सी पर्सन है जिस शी यहाँ पर किसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, लता मंगेशकर के साथ। लता मंगेशकर यहाँ पर प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन के साथ इसका कंपैरिजन है और इसको एज ए कॉमन नाउन मान रहे हैं, इसीलिए इस प्रॉपर नाउन के साथ हम क्या लगा रहे हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल। नेक्स्ट देखेंगे, हिज बैटिंग इज आउटस्टैंडिंग, ही इज डैश तेंदुलकर। यानी उसकी बैटिंग तेंदुलकर जितनी ही अच्छी है, इसीलिए उसे एक तेंदुलकर बोला गया है। तो यहाँ प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन मान लिया गया है, तो हम क्या यूज करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल, ही इज अ तेंदुलकर। इसके स्पेसिफिक टाइप के एग्जांपल्स हैं और इसी टाइप के जो सेंटेंसेस हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जब भी वन के सेंस में जहां पर भी हम वन लिखते हैं या एक लिखते हैं, उसके जगह पर हम ए या फिर एन आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी वन और ए और या फिर एन आर्टिकल का यूज जो है साथ में नहीं करेंगे। जैसे अगर लिखते हैं वन एप्पल तो भी करेक्ट है, या फिर लिख सकते हैं एन एप्पल। अगर आप ऐसा लिखते हैं एन वन एप्पल तो ये जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मीनिंग एन एंड वन, इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, तो जहां भी वन या फिर एक की बात होगी वहां पर हम ए या फिर एन आर्टिकल यूज कर सकते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे, वी हैव डैश नोज, तो एक की बात है, एक नोज के बारे में बात है, यहाँ पर हम ए आर्टिकल लगा देंगे। नेक्स्ट, काउ हैज डैश टेल, तो एक टेल होती है, तो इसीलिए हम यहाँ पर ए आर्टिकल लगा देंगे। तो तीनों रूल्स को आप लोगों को समझ आया होगा। पहला ईच, एवरी और पर के सेंस में था, जहां पे एक महीने, एक किलो, एक आर की बात हुई, हमने इंडेफिनिट आर्टिकल लगाया। नेक्स्ट क्या था, प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन मान लिया गया या दोनों का कंपैरिजन कर लिया गया है, तो हमने उस प्रॉपर नाउन के साथ में इंडेफिनिट आर्टिकल लगाया है। मैंने बताया है कि इस टाइप के सेंटेंसेस जो है वो स्पेसिफिक रहते हैं, इसी टाइप के सेंटेंसेस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, जहां भी वन की बात होगी वहां पर भी हम ए या फिर एन आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, जो कि वन को रिप्लेस करेगा ये। ठीक है, साथ में यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, इतने रूल्स आप लोगों को समझ आए, आगे के रूल्स हम देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग ए और एन आर्टिकल का नेक्स्ट यूज देखेंगे। तो नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट यूज ये है कि दे आर यूज्ड इन सम फ्रेजेस। सम फ्रेजेस में क्या होता है कि आर्टिकल का यूज एज इट इज होता है, ये चेंज नहीं होता है। ये लर्न करने वाली चीजें हैं, आप लोगों को इनको लर्न ही करना पड़ेगा। देखेंगे, हैव अ ड्रिंक, हैव अ टॉक, हैव अ फीवर, फॉर अ वाइल, टेक अ रेस्ट, एट अ स्टोन्स थ्रो। इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके आगे स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत बार बना है एग्जाम में। नेक्स्ट है हैव अ बाथ, टेक अ रिस्क, हैव अ पेन, मेक अ नॉइज, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। नेक्स्ट है इन अ हरी एंड हैव अ चांस। तो ये सारे जो फ्रेजेस हैं ये बहुत ही कॉमन फ्रेजेस हैं जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप लोगों को इतने फ्रेजेस तो याद रखने ही हैं। ठीक है, आप अपनी नॉलेज के लिए और फ्रेजेस फाइंड आउट कर सकते हैं जिनमें ए और एन आर्टिकल लगता है। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल्स कुछ सॉल्व करते हैं। माय ग्रैंडफादर हैव गॉन फॉर डैश वॉक। ठीक है, तो फॉर अ वॉक मैंने बताया है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिख रहा है बट फिर भी हम लोग याद रखेंगे, फॉर अ वॉक रहता है। ठीक है, वॉक के लिए सैर पर। नेक्स्ट है आई हैड डैश लॉन्ग टॉक विद सुमिन, तो आई हैड अ लॉन्ग टॉक, हैव अ टॉक है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है इफ यू आर नॉट वेल टेक डैश रेस्ट। अगर तुम ठीक नहीं हो, तुम बीमार हो, तो टेक अ रेस्ट यानी तुम आराम करो, तो टेक अ रेस्ट। ये एज इट इज रहता है, इसका आर्टिकल चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है हिज हाउस इज एट डैश स्टोन्स थ्रो, तो इज एट अ स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब होता है कि बहुत ही नजदीक। नेक्स्ट है डोंट मेक डैश नॉइज, तो शोर मत मचाओ। इसके लिए क्या रहता है, डोंट मेक अ नॉइज, हमेशा नॉइज के साथ क्या यूज किया जाता है, ए आर्टिकल। नेक्स्ट इसका यूज देखेंगे हम लोग इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी ए और एन का यूज किया जाता है। स्पेशली ये व्हाट और हाउ जो वर्ड्स आते हैं जिनसे एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, उन्हीं के साथ इनका यूज किया जाता है। और जो भी हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहता है उसी के साथ इसका ए और एन का आर्टिकल
या फिर एन आर्टिकल का यूज ही होता है। व्हाट डैश मैग्निफिशिएंट बिल्डिंग, तो व्हाट अ मैग्निफिशिएंट बिल्डिंग। नेक्स्ट, हाउ फाइन अ नाइट, व्हाट डैश प्रिटी डॉल, तो व्हाट अ प्रिटी डॉल। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस। वैसे तो बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस हैं ये ए और एन आर्टिकल के, इंडेफिनिट आर्टिकल के, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। अब इसके आगे हम देखते हैं कहां पर हमें इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करना है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि कहां पर हमको इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करना है। अभी हमने पढ़ा कि हमें कहां आर्टिकल का यूज करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि हमें कहां इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करना है। तो सबसे पहला हम रूल देख रहे हैं रूल 1 में कि नॉट यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। कोई भी प्रॉपर नाउन यानी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम के आगे हम कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे पहला एग्जांपल, डैश राम इज डैश गुड बॉय। ठीक है, तो राम क्या है, एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट ब्लैंक किसके साथ में दिया है, गुड बॉय, तो बॉय क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है। तो हमने एक रूल पढ़ा था कि इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किसके साथ होता है, एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए या फिर एन आर्टिकल का यूज होता है। तो यहाँ पर यूज हो सकता है, तो गुड के साथ में क्या आएगा, इज अ गुड बॉय। नेक्स्ट, वी लिव इन डैश दिल्ली, तो दिल्ली क्या है, पर्टिकुलर प्लेस है। ठीक है, प्लेस का नाम है, प्रॉपर नाउन हो गया, तो इसके साथ में इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो पहला रूल क्या है, नॉट यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट देखेंगे, नॉट यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। तो हमने पहले रूल क्या पढ़ा था यूजेस में कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। मैंने आप लोगों को बताया था ऐसी कोई भी चीज हो जिसे हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, उसी के साथ केवल इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है। ठीक है, लेकिन जहां पर भी कोई अनकाउंटेबल नाउन आ जाएगा, अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसके साथ कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो मिल्क अनकाउंटेबल होता है, मिल्क को हम काउंट कर सकते हैं नहीं, तो यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होता है, क्योंकि इंडेफिनिट आर्टिकल जहां लग जाता है ए या फिर एन, जैसे अगर हम लिखते हैं एन एप्पल, तो मैंने क्या बताया है, इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है एक, यानी एक एप्पल। अब हम ऐसा नहीं बोल सकते एक मिल्क, एक ऑयल, एक टी, एक राइस, एक पेट्रोल। ठीक है, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है, तो इन सभी के साथ में इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं हो सकता। ऑयल को भी हम काउंट नहीं कर सकते, यहाँ पर भी नहीं होगा। टी को हम काउंट नहीं कर सकते, नो आर्टिकल यूज। नेक्स्ट, राइस को हम काउंट नहीं कर सकते, यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल यूज कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, पेट्रोल को काउंट नहीं कर सकते, यहाँ पर भी नहीं होगा। तो सेकंड रूल हमारा क्या है, नॉट यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट क्या है, नॉट यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन के साथ में कभी भी यूज नहीं होता है। नाउन दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक, और एक से ज्यादा अगर कोई नाउन है तो उसे प्लूरल बोला जाता है, एक वचन, बहुवचन। तो जो भी बहुवचन है यानी प्लूरल नाउन है, उसके साथ में कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होता है, क्योंकि इंडेफिनिट आर्टिकल का अपने आप में ही मीनिंग क्या निकलता है, ओनली वन। ठीक है, तो जहां चिल्ड्रन, चाइल्ड सिंगुलर होता है और चाइल्ड हो सकता है, लेकिन चिल्ड्रन प्लूरल है यानी बहुत सारे बच्चे, तो यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल यूज नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे बॉयज यानी बहुत सारे लड़के, तो इसके साथ में इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं होगा। लेकिन अगर बॉय वर्ड लिखा रहेगा तो हम लिख सकते हैं अ बॉय यानी एक लड़का। ठीक है, नेक्स्ट है डैश बुक्स, बुक्स प्लूरल है, यहाँ पर भी नहीं होगा। बुक लिखा होता है तो अ बुक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पीपल, पीपल यानी बहुत सारे लोग। ठीक है, यहाँ पर भी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होगा। पेन्स प्लूरल है, नहीं होगा। नेक्स्ट मैन, MAN जो रहता है वो सिंगुलर होता है, एक आदमी, और MEN यानी प्लूरल, बहुत सारे आदमी। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, प्लूरल है, यहाँ नहीं होगा, यहाँ हो सकता है, मैन हो सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कहाँ कहाँ हमें इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करना है। पहला है प्रॉपर नाउन के साथ, सेकंड है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, थर्ड है प्लूरल नाउन के साथ। तो यहाँ पर हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल का टॉपिक फिनिश होता है। इसमें इतने ही रूल्स इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेट आर्टिकल द पढ़ेंगे।
So that's all for today. Thank you. Keep studying, keep achieving, and make your parents proud.